अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगी। हम इसको ड्राई मिल्क के साथ तैयार करेंगे। जब भी कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप इस वाली रसमलाई को ट्राई कर सकते हैं। बनाना भी आसान है और खाने में भी मज़े लगती है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रसमलाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 लीटर मैंने इधर दूध का इस्तेमाल किया। फुल फैट इधर मैंने दूध इस्तेमाल किया है। दूध को पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। साथ में इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। हाफ कप मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। साथ में इसके अंदर तकरीबन मैंने 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब इसके अंदर बादाम शामिल कर देंगे और इसको पका लेंगे। हल्की आंच के ऊपर हम दूध को पकने के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो जब तक हमारा दूध उधर थिक होता है इतनी देर में हम इधर रसमलाई रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले इधर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ड्राई मिल्क। साथ में इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदा। मैदे को छन्नी के साथ मैंने इधर छान लिया है। और 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। बेकिंग पाउडर ये वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 अदद अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसके अंदर हम पूरा अंडा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। जितना फिर इसके अंदर मतलब आपको ज़रूरत महसूस हो उतना शामिल कर लीजिएगा। तो पहले सारे ड्राई चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हाफ़ पहले मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ शामिल करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और फिर बाद में शामिल कर लेंगे, वरना फिर इसको हाफ़ को बचा के रख लेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसको गूँध लेंगे। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा या फिर वैसे ऑयल लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, आसानी से ये बन जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जितने बड़ी आप रसमलाई बनाना चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा लेके अब इसकी गोल शेप बना लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरह से गोल बॉल जो बना लेंगे। अब इसी तरह से सारे बॉल मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए अब इसको जो हमने दूध बॉईल होने के लिए रखा था उसके अंदर शामिल करते हैं। मज़ेदार सी सॉफ्ट सी ये वाली रसमलाई बन के तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इधर हमारा दूध भी थोड़ा थिक हो चुका है और अच्छे से बॉईल भी इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम एक एक करके सारी रसमलाई शामिल कर देंगे और तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो सारे बॉल इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको हल्के हाथों से चम्मच की मदद से हिला लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाएंगे और ऊपर से हल्का हल्का हम इसको प्रेस भी कर देंगे। तो अब ये अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए बस हम इसको पकाएंगे। तो साइज़ देखें, आप वीडियो में देख सकते हैं अभी से साइज़ जो है वो डबल होना स्टार्ट हो चुके हैं और रसमलाई हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। हल्का हल्का किसी चम्मच की मदद से इसको ऊपर से प्रेस कर लेंगे। तो रसमलाई हमारी इधर रेडी हो चुकी है। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और फिर इसको निकाल कर सर्व करेंगे ठंडा ठंडा, फुल ठंडा। जितनी ये ठंडी होगी इतनी ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो इधर रसमलाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ढक के रखने लगी हूँ तकरीबन 2 से 1.5 मिनट के लिए। तो मज़ेदार सी हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी है। आप इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।